हेलो दोस्तों। आज है 7 सितंबर और 7 सितंबर की करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और देखो, जो नए बच्चे हैं उनको हम बता देते हैं कि हम करंट अफेयर किस तरह से पढ़ते हैं। हम देखो मंडे से लेकर के सैटरडे तक 6 दिन तक करंट अफेयर पढ़ते हैं। और संडे में हम क्या करते हैं, संडे संडे में होती है हमारी छुट्टी। और संडे में साथ ही साथ में हम क्या करते हैं, संडे में हम जो वीक की करंट अफेयर होती है उसका हम टेस्ट लेते हैं। तो इससे क्या होता रहेगा, इससे आपका जो करंट अफेयर का रिवीजन है वो साथ ही साथ में होता रहेगा। और साथ ही साथ में जो 15 तारीख होती है और जो 30 तारीख होती है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम मंथ की करंट अफेयर का टेस्ट लेते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर लड्डू वितरण योजना का शुभारंभ किया है। तो जो लड्डू वितरण योजना है यह कहां पर शुरू की गई है, तो यह गुजरात के गांधीनगर में शुरू की गई है। जो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, वहां पर अमित शाह ने लड्डू वितरण योजना शुरू की है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हैं गृह मंत्री या होम मिनिस्टर अमित शाह। और आप यहाँ पर देख सकते हो इन्होंने लड्डू वितरण योजना शुरू की है। और ये जो लड्डू हैं ये किसको बांटे जाएंगे, ये लड्डू जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको ये दिए जाएंगे, गर्भवती महिलाएं। और जैसे हम जानते हैं कि महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको 15 लड्डू दिए जाएंगे। तो चलिए फिर ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। एस्टोनिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। एस्टोनिया, तो जो यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है अलार करिस। और आप यहाँ पर देख सकते हो ये हैं अलार करिस। और इसके बारे में जान लेते हैं एस्टोनिया के बारे में। तो सबसे पहली बात तो ये किस महाद्वीप का देश है, यह यूरोप महाद्वीप का देश है। और उसके बाद इसकी हम राजधानी जान लेते हैं। इसकी राजधानी है तल्लीन। इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है तल्लीन। यहाँ की मुद्रा क्या है, यहाँ की करेंसी है यूरो। और जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं वो कौन है, अलार करिस। चलिए मैं आपको ये जो देश है एस्टोनिया, इसकी आपको लोकेशन दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देखिए एस्टोनिया, ये रहा एस्टोनिया, ESTONIA। ये जो एस्टोनिया है यह पूर्व में, यहाँ पर पूर्व में जो रूस है, रूस के साथ में यह अपनी सीमा साझा करता है। तो आप इस फैक्ट को याद कर सकते हो कि रूस के साथ में कौन कौन से देश अपनी सीमा साझा करते हैं। तो एस्टोनिया, यहाँ पर लताविया, ये है यहाँ पर बेलारूस, और यहाँ पर यूक्रेन। तो ये देश हैं जो रूस के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं। यहाँ पर अराल पर्वत है, अराल पर्वत जो क्या करता है, जो यहाँ पर देखो ये यूरोप महाद्वीप है और ये एशिया महाद्वीप है, यह इन दोनों को अलग करता है। राजस्थान सरकार ने किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान या योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हैं अवनी लेखरा, जो निशानेबाजी से संबंधित हैं। और इनको राजस्थान सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और देखो ये कहाँ की रहने वाली हैं, ये राजस्थान की रहने वाली हैं। और इनके बारे में हम जान लेते हैं कि इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में कैसा प्रदर्शन किया है। देखो इनके द्वारा 2 मेडल जीते गए हैं। इन्होंने 10 मीटर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। और इन्होंने 50 मीटर जो शूटिंग होती है उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो आपको ये जो नंबर है यहाँ पर ये भी आपको याद करने पड़ेंगे इनके लिए। चलिए राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। आप यहाँ पर राजस्थान की लोकेशन देख सकते हो, ये है लोकेशन जो पश्चिम में पाकिस्तान के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। और बाकी जो देश हैं आप उनको भी यहाँ पर पढ़ सकते हो। और इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, अशोक गहलोत। और यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। यहाँ के जो राष्ट्रीय उद्यान है उनके नाम भी जान लेते हैं। जो यहाँ के नेशनल पार्क हैं वो कौन कौन से हैं, केवलादेव घना, रणथंभौर और सरिस्का। राजस्थान की हाल ही की योजनाओं की बात करें तो यहाँ पर यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम योजना शुरू की गई है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना भी यहाँ पर शुरू की गई है। वैदिक
शिक्षा और संस्कार बोर्ड यहाँ पर स्थापित किया गया है। और यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व बना है जिसका नाम क्या है, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है। इसको जो है टाइगर रिजर्व बनाया गया है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू की गई है। किसान मित्र ऊर्जा योजना, जिसके तहत क्या किया जाएगा, जो किसान है उनको प्रति माह 1000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। और यहाँ पर मिशन निर्यातक बनो, यह योजना भी शुरू की गई है। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? तो यहाँ पर जलवायु शिखर सम्मेलन हुआ है जिसमें जो जलवायु होती है उसके बारे में चर्चा की गई है कि जलवायु को किस तरह से सुधारा जाए और जो प्रदूषण होता है उसको किस तरह से ख़त्म किया जाए। तो इसकी मेजबानी की है भारत के द्वारा। और जो यहाँ पर जो देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने इस सम्मेलन को संबोधित किया है। और इसमें ऐसी कोई भी बात अन्य जानने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको यहाँ पर जो देश का नाम है वो याद होना चाहिए। सोलंग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? सोलंग, तो यह त्यौहार मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। और ये जो त्यौहार है यह आदिवासी लोगों के द्वारा मनाया जाता है। तो ये एक कृषि से संबंधित त्यौहार है, कृषि से संबंधित। तो जब बीज बोए जाते हैं और बीज बोने के बाद जब कृषि पक जाती है तो इसी के दौरान ही यह त्यौहार मनाया जाता है। और यह त्यौहार सितंबर के महीने में मनाया जाता है। चलिए अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है ईटानगर। आप यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन देख सकते हो। यह देखिए, इसके जो ऊपर है वो कौन सा देश है, इसके यहाँ पर कौन सा देश है, इसके यहाँ पर चाइना है। और इसके इधर यहाँ पर ये कौन सा देश है, इसके यहाँ पर ये म्यांमार है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? BD मिश्रा। देखिए यह 2 राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है, असम और यहाँ पर नागालैंड। देखो ये जो यहाँ पर 8 राज्य हैं, उत्तरी पूर्वी राज्य कितने हैं? उत्तरी पूर्वी राज्य हैं 8। इनसे ये क्वेश्चन जरूर आता है कि ये किसके साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश 2 राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है, असम और यहाँ पर नागालैंड। अगर यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ पर 2 राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो है मोलिंग और दूसरा है नमदफा। रेमन मैगसेसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रेमन मैगसेसे पुरस्कार। तो देखो यहाँ पर ये जो पुरस्कार है यह 4 आदमियों को दिया गया है और साथ ही साथ में एक यह संस्था को दिया गया है। जो 4 आदमी हैं उनके हम नाम जान लेते हैं। एक तो हैं डॉक्टर फिरदौसी कादरी, दूसरे हैं मोहम्मद अहमद साकिब और तीसरे हैं स्टीफन मुंशी और चौथे हैं रॉबर्टो बैलोन। यहाँ पर जो संस्था है उसका नाम क्या है? वॉच डॉग। तो इस तरह से ये तो 4 आदमी हैं और एक ये है संस्था वॉच डॉग। तो यह इन सभी को मिला है, कुल मिलाकर के ये जो पुरस्कार है 5 जनों को दिया गया है। और इसमें देखो ये जान लेते हैं कि ये जो पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है। यह जो सामाजिक सेवा होती है उसके क्षेत्र में दिया जाता है, सामाजिक सेवा। और साथ ही साथ में इसमें ये भी जान लेते हैं कि ये जो पुरस्कार है क्यों दिया जाता है। देखो यहाँ पर ये जो फोटो आपको नज़र आ रही है यह किसकी है? यह फिलीपीन के राष्ट्रपति की है। ये कौन है? ये हैं फिलीपीन के राष्ट्रपति जिनका नाम क्या है? रेमन मैगसेसे। तो इनकी याद में ही यह पुरस्कार दिया जाता है। और थोड़ी सी बात और जान लेते हैं, इसको हम एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। साथ ही साथ में जो इसकी शुरुआत है वो कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1958 में हुई थी। फिलहाल आपको क्या करना है? फिलहाल आपको ये जो 5 यहाँ पर ये जो 5 आदमी हैं आपको इनका नाम याद करना है। और ये जो 5 आदमी हैं इनके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हो कि मोहम्मद अहमद साकिब कौन है। तो ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं और इन्होंने लाखों परिवारों की सेवा की है और जिसकी वजह से ही इनको रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो 5 आदमी हैं, 1 2 3 4 और एक संस्था है। संस्था का नाम क्या है? वॉच डॉग। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, तो इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं अतुल भट्ट। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, तो ये जो संस्था है
ये कहाँ पर स्थित है? यह विशाखापत्तनम में स्थित है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? इसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में स्थित है और इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। द टाइम्स हायर एजुकेशन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? तो आप यहाँ पर देखिए THE द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, तो इसमें कौन सी यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर है? तो इसमें जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वो पहले स्थान पर है, जो अंग्रेज़ों की यूनिवर्सिटी है, यानी यह अंग्रेज़ों ने बनाई है। यह किस देश में स्थित है? यह यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। दूसरे स्थान पर कौन है इसमें? इस रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो अमेरिका में स्थित है। और इस रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो अमेरिका में ही स्थित है और यह तीसरे स्थान पर है। अगर हम टॉप 350 की बात करें, यानी हम शीर्ष 350 की बात करें, तो उसमें केवल एक भारतीय यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है भारतीय विज्ञान संस्थान या IISc बेंगलुरु। तो आप इसका नाम याद कर लीजिए। साथ ही साथ में आपको ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का नाम पता होना चाहिए। तो आपको ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए। टोक्यो पैरालंपिक में मनीष नरवाल ने कौन सा पदक जीता है? तो आप यहाँ पर देखिए, ये है मनीष नरवाल और ये किस खेल से संबंधित है? आप यहाँ पर देख सकते हो, ये निशानेबाजी से संबंधित है और इन्होंने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आप यहाँ पर देख सकते हो, आप इनको पहचानते होंगे। इनका नाम क्या है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और इनके द्वारा सर्वाधिक गोल किए गए हैं। इन्होंने सर्वाधिक 111 गोल किए हैं और इन्होंने जो है अली देई इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कुल मिलाकर के 109 गोल किए थे और इनके हो गए हैं 111, तो इन्होंने अली देई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी है? तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनी है वर्तिका शुक्ला। टोक्यो पैरालंपिक में प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हैं प्रमोद भगत, इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में आर्चर का मतलब क्या होता है? आर्चर का मतलब होता है तीरंदाजी। आर्चर का मतलब क्या है? तीरंदाजी। तो तीरंदाजी में ये हैं हरविंदर सिंह, इन्होंने कौन सा पदक जीता है? हरविंदर सिंह, तो इनके द्वारा जीता गया है कांस्य पदक। तो आपको देखो ये तीन बातें पता होनी चाहिए, हरविंदर सिंह, तीरंदाजी और कांस्य पदक। बैक टू रूट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बैक टू रूट्स, रूट्स का मतलब क्या होता है? रूट्स का मतलब होता है जड़ें। आप यहाँ पर देखो, पीछे बैकग्राउंड में एक पेड़ भी देख सकते हो। तो इनका कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी जड़ों पर कार्य करना है, जो हमारी जो नींव होती है, हमें अपनी नींव पर कार्य करना है। तो अगर हम नींव पर कार्य करेंगे तो जो ऊपर का ये जो तना है ये सभी बेहतरीन होगा। तो देखो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तमन्ना भाटिया। और लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, पोर्ट्रेट ऑफ ए हाउस कन्वर्सेशंस विद BV दोषी। तो हमें इस पुस्तक के लेखक बताने हैं पोर्ट्रेट ऑफ ए हाउस। आप इसको शॉर्ट में भी याद कर सकते हो, पोर्ट्रेट ऑफ ए हाउस कन्वर्सेशंस विद BV दोषी। तो इस पुस्तक के लेखक हैं दयानिता सिंह। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल CT करंट अफेयर पर मिल जाएगी। चैनल का नाम क्या है? CT करंट अफेयर्स। तो चलिए कल मिलते हैं आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।